तो यूएफसी के लाइट वेट फाइटर अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया अपने यूएफसी के फैंस को यहाँ पर एक फेक लाइफस्टाइल दिखाता है। इलिया टुपुरिया जितने पैसे दिखाता है उसके पास या जितना रिच वो है वो एक्चुअली में उतना ज्यादा रिच नहीं है, ऐसा अरमान सारूकियन का कहना है। और बेसिकली अरमान सारूकियन और इलिया टुपुरिया की ट्रैश टॉकिंग अब प्राइवेट जेट्स और यहाँ पर कितने किसके पास पैसे है उस तक पहुंच चुकी है। अरमान सारूकियन ने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें बोली है। साथ ही साथ उनके नेक्स्ट टाइटल शॉट के रिगार्डिंग इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट यहाँ पर कंटेंडर कौन सा होने वाला है लाइट वेट डिवीजन में, उसके बारे में भी अरमान सारूकियन ने अपडेट करा। साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हबीब नुरमागोमेडोव रिटर्न कर रहे हैं एज अ कोच यहां पर इस्लाम माहाचेव की फाइट में और उस्मान नुरमागोमेडोव की फाइट में, तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं ये लाइट वेट डिवीजन में आखिर यहां पर चल क्या रहा है। बेसिकली अरमान सारूकियन को यहां पर नंबर 1 कंटेंडर माना जा रहा था। उसने काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी थी कि इलिया टुपुरिया यहाँ पे डक कर रहा है उसको वगैरह वगैरह, काफी सारे स्किट्स और फनी मीम्स वगैरह भी बनाए थे। लेकिन अब यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग एक नेक्स्ट लेवल चली गई है। यहाँ पर अरमान सारूकियन ने अब सीधा सीधा ये कह दिया इलिया टुपुरिया यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर बनना चाहता है और वो एक फेक लाइफस्टाइल दिखाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है जितने वो दिखाना चाहता है। अगर आप सबको नहीं पता इलिया टुपुरिया का स्पेन के अंदर जो एम्बेडेड ब्लॉग्स उसमें दिखा उनके पास बहुत बड़ा बहुत लैविश लाइफस्टाइल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अरमान सारूकियन ने यहाँ पे सीधा उसको एक क्वेश्चन कर दिया और ऐसा बोला है कि इलिया टुपुरिया के पास उतने पैसे नहीं है। इलिया टुपुरिया यहाँ पर कमर्शियल प्लेन्स में फ्लाई करता है, वो प्राइवेट जेट में भी फ्लाई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर अरमान सारूकियन ने मारे। अब आप सबको नहीं पता अरमान सारूकियन वन ऑफ द रिचेस्ट फाइटर्स माना जाता है। इवन दो वो बहुत ज्यादा रिच है, उसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा पैसा है अरमान सारूकियन के, ऐसा कहा जाता है। और वो स्टिल यहाँ पर यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा है। बेसिकली उसके फादर बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, रशिया के अंदर इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीजों के कारण यहाँ पर अरमान सारूकियन को काफी ज्यादा रिच माना जाता है। $1 मिलियन की वॉच कलेक्शन है उसके पास, ऐसे ऐसे चीजें बोली जाती है अरमान सारूकियन के बारे में। और यहाँ पर इलिया टुपुरिया के बारे में उसने ऐसा बोला है कि वो उतना ज्यादा रिच नहीं है बेसिकली यहाँ पर। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप सब फैक्चुअली वेरीफाई करने जाओगे तो ऑब्वियसली अरमान सारूकियन के पास एक जनरेशनल वेल्थ है। और मेरा तो ये मानना है कि जनरेशनल वेल्थ को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक फाइटर को इतनी सारी फाइट्स करनी पड़ेंगी तब जाके वो एक जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करता है। जनरेशनल वेल्थ बेसिकली इनहेरिट हो जाती है। तो अरमान सारूकियन ने वो सारी चीजें अर्न नहीं करी, वो डेफिनेटली उसके फादर की और वो उसकी है, 100% उसकी है। बट वो इलिया टुपुरिया से जो कंपैरिजन कर रहा है वो 1-on-1 कंपैरिजन नहीं है। और इलिया टुपुरिया पे कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं थी अरमान सारूकियन जैसी, या उसके पास पहले से ही प्राइवेट जेट्स नहीं है। अरमान सारूकियन की भी यूएफसी अर्निंग्स अगर देखी जाएंगी तो वो यूएफसी अर्निंग से भी प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं कर सकता है। सिमिलरली इलिया टुपुरिया भी नहीं कर सकता है, उसकी बात सही हो सकती है यहाँ पर। लेकिन जो अरमान सारूकियन प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल कर रहा है, $10-10 हजार डॉलर के यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो यहाँ पर तभी कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो जनरेशनल वेल्थ है। तो ये 1-to-1 कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और इलिया टुपुरिया के पास करंटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनवैल्यूएबल मानी जाती है, पैसे के साथ भी आप नहीं खरीद सकते, और वो है यूएफसी टाइटल। आप चाहे कितना भी पैसा अपने ऊपर लगा लो, कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी बेस्ट क्लास वर्ल्ड क्लास जिम ले लो, लेकिन हर इंसान यहाँ पर, अमीर लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन क्या सब यूएफसी चैंपियन बनने के केपेबल है? ये एक क्वेश्चन अपने आप से सबको पूछना चाहिए। तो बेसिकली पैसे हर जगह काम आते हैं, मोस्ट जगह काम आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पैसा उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक वैसी एक जगह है जहां पे पैसे की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब आप रिंग के अंदर एक के सामने एक खड़े रहते हो तो पैसे मैटर नहीं करते कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे है, इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे। जब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, सामने खड़े होंगे, तो ऑब्वियसली पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। और बाकी भाइयों यहाँ पर फैक्चुअली आप सबको ये सारी चीजें पता चली गई होंगी लास्ट की कुछ वीडियोस देखिए कि यूएफसी से उतनी ज्यादा अर्निंग्स नहीं होती कि आप एक बहुत अमीर बन सकते हो आप, लेकिन वो सुपर लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है, बिलियनियर लाइफस्टाइल होती है, वो ऑब्वियसली आप सबको ऐसा यहाँ पर एटलीस्ट 100 मिलियन की नेटवर्थ यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप वो, जैसे कॉनर मैकग्रेगर की लाइफस्टाइल है, यार्ड्स पे रहता है, यहाँ पे प्राइवेट जेट्स पे यहाँ पे फ्लाई करता है, इधर उधर घूमते रहता है, वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट $100 मिलियन का यहाँ पर नेटवर्थ तो होना ही चाहिए। और इसलिए इलिया टुपुरिया भाइयों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट टेरेंस क्रॉफर्ड के पीछे चेस कर रहा है, क्योंकि वो जो बॉक्सिंग फाइट करेगा उससे एटलीस्ट उसको $50-60 मिलियन मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाइज चलती हैं। रही बात यहाँ पर इलिया टुपुरिया की, उतनी ज्यादा वरी नहीं करनी चाहिए कि इलिया टुपुरिया के बैंक अकाउंट में कितने पैसे। अरमान सारूकियन अगर सीरियस है अपने यूएफसी कैरियर के बारे में तो उसको अपना नेक्स्ट टाइटल शॉट लेने पे वरी करना चाहिए। अब ये चीज मैंने 1000 बार से ज्यादा बोल दी होगी अपने वीडियोस में। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अरमान सारूकियन की एक फाइट बुक हो। यहाँ पर अक्टूबर का महीना आने वाला है जल्दी, और अक्टूबर के अराउंड यहाँ पर अरमान सारूकियन की एक फाइट जरूर होनी चाहिए। उसका
नंबर 1 स्पॉट जो है सिर्फ बोलने के लिए नंबर 1 स्पॉट है, उसको सॉलिडिफाई, उसको रीअफर्म करना पड़ेगा अरमान सारूकिन को एक फाइट करके और एक फाइट स्पेक्टेकुलर तरीके से जीत के। बाकी भाई यहाँ पर अब स्पेक्टेकुलर तरीके से फाइट जीतने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और वो ये है कि हबीब नुरमागोमेडोव यहाँ पर एक्टिव होने वाले हैं वापस से कोचिंग के अंदर। अगर आप सबको नहीं पता है, कोचिंग से कुछ साल पहले यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था हबीब ने और वो सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक फाइटर्स को कोच करते हैं और बेसिकली जो क्लोज मेंबर्स है टीम हबीब के उनको, जैसे उमर नुरमागोमेडोव को करा था, अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है वो रिटर्न करने वाले हैं उस्मान नुरमागोमेडोव और इस्लाम महाचेव की फाइट के लिए अक्टूबर के अंदर। हम सबको पता है अक्टूबर नवंबर महीने में 2 बहुत बड़ी फाइट्स होने वाली है टीम हबीब की। 3 अक्टूबर को यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की फाइट होने वाली है, रीमैच फाइट होने वाली है। और अगर आप सबको नहीं पता है, जनवरी के अंदर जब इनकी फाइट हुई थी तो पॉल ह्यूज ने काफी कड़ी टक्कर दे दी थी उस्मान को, तो इसलिए स्पेसिफिकली इस फाइट को यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव की फाइट को हबीब यहाँ पर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कोच और मैनेज करने वाले हैं हबीब नुरमागोमेडोव। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखो हबीब का प्रेजेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बहुत सारे लोग मुझे इस चीज में क्रिटिसाइज करते हैं इस स्टेटमेंट में कि हबीब खुद से थोड़ी जाके लड़ता है, फाइटर को लड़ना होता है या कोई भी कोच खुद से तो नहीं लड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हबीब जैसी पर्सनैलिटी अगर आपके कॉर्नर में है, आपके ट्रेनिंग कैंप में है, तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो जरूर करता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हबीब के यहाँ पे प्रेजेंट होना उस्मान के कैरियर में, उस्मान की फाइट के लिए, और ये उस्मान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स है, क्योंकि पॉल ह्यूज जिस लेवल का कंटेंडर निकल के आया है अभी तक, ऐसा टफ कंपटीशन बेलाटोर के अंदर उस्मान नुरमागोमेडोव को कोई भी नहीं दे पाया। कोई भी फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, कोई भी इतनी ज्यादा टक्कर या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एक फाइट के अंदर उस्मान को नहीं दे पाया था जितनी यहाँ पर पॉल ह्यूज ने दी थी। तो आप समझ सकते हो कि उस्मान के पास बेसिकली यहाँ पर एक एज होगा और बेसिकली एक चीज होगी, उसको यहाँ पर प्रूव करना होगा। सिर्फ फाइट जीतने से नहीं होगा, उसको उस्मान नुरमागोमेडोव को पॉल ह्यूज एज अ कंटेंडर वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पर सेटल डाउन करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा, एक स्पेक्टेकुलर फिनिश निकालना पड़ेगा, तब जाके लोगों को लगेगा कि हाँ पॉल ह्यूज का वो वन डन परफॉर्मेंस था, वन नाइट उसका अच्छा चला गया, उस्मान की वो नाइट अच्छी नहीं थी इसलिए वो परफॉर्मेंस निकल के आई। लेकिन अगर पॉल ह्यूज यहां पर भी फाइट में टक्कर दे देता है और कहीं अगर फाइट जीत जाता है तो समझ सकते हो कि किस लेवल की यहां पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उस्मान नुरमागोमेडोव की जो कैरियर ट्रेजेक्टरी वो काफी ज्यादा डिसमेंटल हो जाएगी। और आप सबको तो पता है कि नवंबर के अंदर इस्लाम महाचेव की दैक डाला मेडलिना के अगेंस्ट फाइट होने वाली है और ये इस्लाम के कैरियर की भी बहुत बड़ी फाइट है, इसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लाइट वेट डिवीजन जिसमें वो रूल कर रहे थे उसकी बेल्ट को छोड़ के अब वो यहां पर वेल्टर वेट डिवीजन में आने वाले हैं। वेल्टर वेट एक अपर वेट क्लास में जाके फाइट करें जिसमें उन्होंने पहले कभी फाइट नहीं करी है। जैक डेला मेडलिना जैसे फाइटर के अगेंस्ट फाइट करेंगे जिसके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, बॉक्सिंग, क्रिस्प बॉक्सिंग में आते हैं। तो ये सारी यहां पर प्रॉब्लम्स इस्लाम महाचेव भी फेस करने वाले। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो नेक्स्ट जो 2 महीने होने वाले काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है टीम हबीब और उसकी लेगेसी को लेके, क्योंकि अगर ये दोनों फाइटर्स में कुछ भी इनके फाइट्स में दिक्कत होती है तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स और काफी ज्यादा कमेंट्स, कंट्रोवर्सीज वगैरह निकल के आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कॉन्फिडेंट होंगे फाइटर, दोनों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और हबीब का एडिशन यहाँ पे टीम हबीब के अंदर, इनके कैंप्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इनको बेनिफिट देगा। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।